कन्नौज में जो काम है वो समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी न्यूज़ जैसे भगवा है ना, तो भगवा का ही सपोर्ट कर रही होगी, सीधी बात है। राहुल गांधी जी जो हैं वो अभी इतने मजबूत नहीं हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद के इतने अच्छे दावेदार हैं, हालांकि लेकिन उनका सपोर्ट नहीं है इतना। का सांसद ऐसा होना चाहिए जो संसद में अपनी बात रख सके। लोगों के तो मुद्दे किसी पार्टी ने उठाए ही नहीं आज तक। और सुब्रत पाठक एज ए मोदी हैं। कांग्रेस की सरकार में कोयला घोटाला है, ओलंपिक घोटाला। अब चोरों के साथ चोर ही बैठेगा, कोई शरीफ आदमी तो बैठेगा नहीं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में बिल्कुल जीरो देखता हूं मैं, जीरो। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। फिलहाल हमारी मौजूदगी गंगा किनारे बसे राज्य कन्नौज में है। कन्नौज हमेशा से ही इत्र की खुशबू से महकता हुआ रहा है। इस शहर में जब भी आप आएंगे तो ये शहर हमेशा ही आपको इत्र की खुशबू से महकता हुआ मिलेगा। अगर इस शहर के सियासी मायने में देखूं तो इस शहर को 18 सितंबर 1997 में फर्रुखाबाद से अलग करके बनाया गया था और इसी कन्नौज शहर से 3 कद्दावर नेता जिन्होंने सांसद से मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र भी तय किया है। 90 के दशक में शीला दीक्षित, फिर मुलायम सिंह यादव और उसके बाद में अखिलेश यादव। तो इसलिए इस शहर के सियासी मायने बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमारी टीम यहाँ पे जनता का रुख जानने के लिए पहुँची है कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है। वैसे मैंने सुना है यहाँ पे सपा की विचारधारा बहुत ज़्यादा है, तो अब चलिए जनता से एक बार जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और फिर अब जनता ही जानते हैं कि जनता क्या चाह रही है। जी सर, क्या लग रहा है किस ओर है चुनावी हवा? कन्नौज में विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, विकास के नाम पे वोट पड़ेगा और कन्नौज में जिसने विकास किया है, कन्नौज अच्छे से जानता है, उनको वोट करेगा। किस ओर जा रही है तो ये हवा? सपा, बीजेपी? कन्नौज का विकास जिसने किया है, कन्नौज की जनता उसी के साथ जाएगी। अच्छा, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है उसने विकास किया है या नहीं किया है? कन्नौज में जो भी विकास है पिछली सरकार का हो, चाहे वो पैरा मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, मेडिकल कॉलेज हो, जितना भी यहाँ विकास आप देखेंगी तो पूर्व की सरकार का है। माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा कराया गया है। अखिलेश यादव जी जी। क्या लग रहा है फिर पिछली बार के जो मुद्दे थे, क्या अखिलेश यादव उन्हीं मुद्दों के साथ दोबारा उतरे हैं मैदान में या इस बार मुद्दे कुछ अलग हैं? अब उनका क्या मुद्दा है इस बारे में हम नहीं बता सकते हैं, हम तो कन्नौज के बारे में बता सकते हैं। कन्नौज में जो काम है वो समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया है और जो भी यहाँ दिखता है वो समाजवादी पार्टी सरकार का काम है। जनता क्या चाह रही है यहाँ की कि अगर आपकी जो सरकार आप चाह रहे हैं वो सरकार आए तो क्या काम है जो आप करवाना चाह रहे हैं उनसे? इस सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा कुछ कार्य नहीं किया गया है, तो हम तो यही चाहेंगे जो सरकार आए काम करे कन्नौज में। कन्नौज में जो पहले सरकार ने काम कराए हैं वहीं के वहीं रुके हुए हैं। विकास नहीं हो रहा है मतलब आपके शहर में? जो कार्य पहले हुआ है उसी कार्य को आगे बढ़ाना था, जो अभी नहीं बढ़ा है, जहाँ था वहीं पे है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए सर। अमित कुमार। क्या लग रहा है किस ओर जा रही है चुनावी हवा कन्नौज की? कन्नौज में तो सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। इधर से महकता रहता है ये शहर तो। महकता क्या रहता है, यहाँ तो भाजपा को कोई चर्चा ही नहीं है। भाजपा को कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पे। भाजपा क्या काम किया? कोई काम नहीं है यहाँ पर। जो भी है पूर्ण जो काम हुए हैं वो भाजपा सपा के द्वारा ही हुए हैं और आने वाली नेक्स्ट सरकार में भी सफाई होनी चाहिए। तो मैंने जो सुना कि यहाँ पे सपा की विचारधारा चलती है शुरू से ही, तो वही है? जी हाँ। क्या लग रहा है स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? अब मुद्दे कुछ भी बने हो, जो भी है, जो भी सरकार बननी चाहिए, जो भी हमारे हिसाब से सफाई बननी चाहिए। तो मुकाबला तो त्रिकोणीय है यहाँ पे। हाँ जी। अब जो भी कार्य हैं, जो भी जिसने कार्य किए हैं उसी के द्वारा जो आदमी को काम बोलता है, तो आज के टाइम पे सफाई बोल रही है। भाजपा ने तो कुछ भी नहीं किया। 5 साल जो भी है अपना पेड़ भरा निकल ली। इसलिए बदलाव चाह रही है यहाँ की जनता। मतलब जनता क्या, जनता खुली हम जो भी है अपना मत अपने हिसाब से डालेगी।
दूसरी चीज़ हर आदमी को जानकारी है कि भाजपा क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। रफी जी, क्या लग रहा है चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के? मुद्दे क्या रहने वाले हैं, बेरोजगारी वगैरह का है और महंगाई का है। महंगाई का मुद्दा है मतलब? बिल्कुल, गेहूं भी महंगा है, आलू भी महंगा है, सब कुछ अभी रहता है कि चुनाव के बाद ख़त्म हो जाता है, ये देखना है। क्या चाह रहे हैं? क्या आप जिस सरकार को चाह रहे हैं कि हाँ वो सरकार आए, उस सरकार से क्या क्या आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करवाना चाह रहे हैं? इच्छाएं क्या मैडम, यही है कि लड़ाई झगड़ा ना हो और सबको रोज़गार मिले और किसी तरीके का भेदभाव ना हो, है ना। यही हर कोई यही चाहता है, सुख शांति वगैरह रहे, लड़ाई दंगे ना हो। अच्छा, मैंने तो सुना है अभी जो यहाँ पे सरकार है वो काफ़ी अच्छे काम करवा रही है। अब आपने सुना है, आप बताइए, मैंने तो सुना है लेकिन आप बताइए ना। यहाँ क्या है, यहाँ क्या अकेले है, वो तो पूरी इंडिया में है ना। बताइए क्या चल रहा यहाँ है? मैं तो यहाँ की जानने आई हूँ ना, इस राज्य की जानने आई हूँ। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अब आई तो इलेक्शन बाद पता चलेगा। अंशु, तो अंशु जी मुझे ये बताइए कि इस राज्य के जो चुनावी मुद्दे हैं वो इस बार क्या रहने वाले हैं? मुद्दे आप उठाइए फिर बताएं। मुद्दे हम तो उठाएंगे, यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं आप वो बताइए मेरे को, लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी न्यूज़ जैसे भगवा है ना, जी, तो भगवा का ही सपोर्ट कर रही होगी, सीधी बात है। ऐसा नहीं है, मैं भगवा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ भगवा को सपोर्ट कर रही होती ना तो मेरा क्वेश्चन जो आपसे पहला होता वो आप समझ जाते कि उसी चीज़ से रिलेटेड होता। ये लिखा ही हम बता रहे हैं ना, भगवा सबका हो सकता है, कोई और रीजन भी हो सकता है ना इस नाम के पीछे, जरूरी है भगवा है तो आप जहाँ सोच रहे हैं वही हो। ये कोई रीजन अलग रीजन नहीं ऐसा नहीं है, आपकी विचारधारा को थोड़ा सा बदलिए और बताइए। क्या बताएं। हाँ भाई, सीधी बात है, भगवा ही जीतेगा। भगवा ही जीतेगा? बिल्कुल। कारण बताइए मेरे को भगवा के जीतने का। बहुत से कारण है, बताइए बहुत से कारण क्या है? कहने का मतलब ये है, जो विरोधी दल है वो इतना मजबूत नहीं है। अपने जो है राहुल गांधी जी जो हैं वो अभी इतने मजबूत नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री के पद के इतने अच्छे दावेदार हैं, हालांकि लेकिन उनका सपोर्ट नहीं है इतना। मैंने तो लोगों से सुना कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, उन तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं, पढ़े लिखे अलग चीज़ है, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है ये देखना चाहिए ना। पब्लिक तो यहाँ की पब्लिक तो कह रही है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। कोई नहीं कह सकता है, पूछ लो, इतने लोग खड़े, कोई कह दे। हाँ, क्या चाह रहे हो? हेलो है, देखिए कोई एक जी, अभी यहाँ एक युवा है, उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो ये देश बिक जाएगा। जी सर, क्या उनकी बात में दम है? बिल्कुल दम है, कुछ तो कॉन्फिडेंस से बोल ही रहे होंगे। क्या लग रहा है पिछली बार के जो मुद्दे थे 2014 के 2019 के, इस बार भी वही मुद्दे रिपीट हो रहे हैं या कुछ अलग हटके? वही रिपीट हो रहे हैं। जी, और भी लोगों को जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आदेश। आदेश जी, आदेश कीजिए फिर, किस ओर जा रही है चुनावी हवा? अब हमें तो कुछ जानकारी नहीं, हम तो यहीं हैं इस समय। यहाँ के नहीं है आप? नहीं है तो यही कन्नौज लोकसभा। बताइए यहाँ क्या चल रहा है? दोनों हैं, टक्कर में है दोनों पार्टी। हाँ, लेकिन मुकाबला तो त्रिकोणीय है। नहीं, त्रिकोणी नहीं है। बसपा भी तो है यहाँ। नहीं, बसपा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बसपा का खेल खत्म है बसपा? बहुत पहले खत्म हो चुका है। हाँ, बसपा का कोई नहीं है। बसपा का तो जमानत जब्त होगी, बसपा का कोई मतलब ही नहीं, कोई जनाधार नहीं है, दो ही पार्टियां हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच चल रही है टक्कर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो टक्कर किस हद तक जाएगी? टक्कर पूरी जाएगी, अब देखो आखिरी में कौन जीतता है। टक्कर तो लगभग बराबरी है। क्या चाह रहे हैं आप? हम क्या चाह रहे हैं, हम तो यही चाह रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, और जो विकास के मुद्दे हैं उन पे कोई सरकार बने वो विकास के मुद्दे को लेकर बात करे, संसद में उठाए। यहाँ का सांसद ऐसा होना चाहिए जो संसद में अपनी बात रख सके। ऐसा सांसद नहीं होना चाहिए जो यहाँ जीतने के बाद लोगों से संपर्क ना करे, कभी कोई संपर्क नहीं, कभी कोई बात नहीं। तो ऐसा भी सांसद नहीं होना चाहिए। चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों, उनका भी संपर्क लगातार रहा है। इतने दिन होने मतलब मुख्यमंत्री रहे तब भी कन्नौज की जनता से उनका संपर्क रहा है। सुब्रत पाठक जी का भी उतना ही संपर्क रहा है। अब दोनों की टक्कर तो बराबरी होगी फिर। जब 2019 से जो सरकार थी उन्होंने आपके मुद्दे संसद तक उठाए हैं कि नहीं उठाए? मेरे हम लोगों के तो मुद्दे किसी पार्टी ने उठाए ही नहीं आज तक। बताइए कौन से सांसद जी ने उठाए? सुब्रत पाठक जी ने उठाए हुए। बताइए सर, कैसे उठाए? सुब्रत पाठक जी ने आलू का मामला उठाया है संसद में। इत्र का जो व्यवसाय है, प्रमुख उद्योग है जो कन्नौज का, वो संसद में उठाया है उन्होंने। सुब्रत पाठक जी ने हर एक मुद्दा उठाया है, और सुब्रत पाठक एज ए मोदी हैं,
अगर सुब्रत पाठक जी को यहाँ जिताते हैं तो मोदी जो योजनाएं आ रही हैं वो मोदी के जरिए आ रही हैं। आज आयुष्मान योजना, अभी सूरत में एक रुबीना थी, उसके पति ने उसको छोड़ दिया था, तो उसका इलाज जो है आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत हुआ तो मोदी के द्वारा दी गई योजना के तहत, किसी कांग्रेस के द्वारा थोड़ी ना दी गई थी ये योजना। तो जितनी भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं आज तक पटल पर पहुंच रही हैं, बीच में कोई मतलब बिचौलिया उस योजनाओं को खा नहीं रहा है। 6000 किसान निधि है वो पहुंच रही है खाते में, बीच में कोई दलाल उसको खा नहीं रहा है। ये चीज़ हो रही है सरकार में, इसलिए सरकार अच्छी है और देश मजबूत हो रहा है। रक्षा, जितने भी रक्षा सौदे हैं वो भी देखिए आप, रक्षा बजट भी बढ़ गया है और रक्षा के हिसाब से भी देखिए देश में मजबूती आई है। और भी मुद्दे हैं, करप्शन में देख लीजिए आप, करप्शन में भी देख लीजिए आप, पहले से अब देखिए कोई भी घोटाला नज़र नहीं आया, अभी तक एक भी घोटाला नज़र नहीं आया। नहीं तो कांग्रेस की सरकार में कोयला घोटाला है, ओलंपिक घोटाला और क्या कहते हैं 4G। आपने ओलंपिक का मुद्दा उठाया तो एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि अभी ब्रजभूषण जो थे उनके ऊपर आरोप लगा था महिलाओं से छेड़छाड़ का, फिर भी उनके बेटे को टिकट दिया गया। आरोप लगा था, आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। आरोप लगाना एक अलग चीज़ है, आरोप सिद्ध होना एक अलग बात होती है। आरोप लगा हुआ था, आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, तो इसलिए उनके लड़के को टिकट देना एक अलग बात है। वो अपना वहाँ पर मेहनत कर रहे थे तो उनके लड़के को टिकट दी गई, लेकिन वो इस चीज़ को क्या कहते हैं कि आरोप लगाया था इसलिए टिकट ना दी जाए, ये चीज़ मुझे नहीं। आरोप तो किसी के भी, आरोप तो मोदी के ऊपर भी लोग लगाते हैं, तो क्या मोदी क्या उन आरोपों से क्या कहते हैं सिद्ध हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो आरोप होते हैं, वो सिद्ध जब होते हैं तब आरोपों को पुष्टि होती है। और कई लोग हैं जो कांग्रेस के साथ हैं जिनके ऊपर आजकल आरोप भी लगे हुए हैं। लालू यादव ले लीजिए, इनके इंडी गठबंधन के जो साथी हैं वो तो जेल काट चुके हैं चारा घोटाला में, आरोप सिद्ध हो चुका है। अब चोरों के साथ चोर ही बैठेगा, कोई शरीफ आदमी तो बैठेगा नहीं। तो यही है कि इसलिए मोदी सरकार को चुने, मेरा यही सबसे निवेदन है। अच्छी सरकार है और विश्वसनीय सरकार है, देश के लिए सरकार है। कुछ नहीं है मोदी जी के पास, ना आगे बच्चे हैं ना कुछ है सब उन्हीं देश है उनके लिए केवल। ये लोग अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आज अखिलेश यादव, कल मुलायम सिंह यादव थे, आज अखिलेश यादव हैं, कल अर्जुन यादव होंगे और कोई नहीं यादव आएगा अर्जुन यादव ही। तो अब मोदी के बाद जो है पता नहीं है अभी किसी को कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये चीज़ है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में किस हद तक देखते हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में बिल्कुल जीरो देखता हूं मैं, जीरो। कोई भी एक प्रकार से परिपक्वता उनके अंदर है नहीं, मैच्योरिटी है नहीं, केवल अयास टाइप के व्यक्ति हैं। आए दिन इटली जाना, इटली क्या करते हो जाके आए दिन? कोई विदेशी दौरे पे तो जाते नहीं हो, जाते हो तो अयासी करने हो, अयासी करते हो आप। तो राहुल गांधी जो जीरो मेरी नज़र में बिल्कुल जीरो। कांग्रेस और सपा तो अभी ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बीजेपी नहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। आप लोग जो तुष्टीकरण करते हैं मुसलमानों के का पक्ष लेके, उनकी जो कुछ जो गलत लोग होते हैं, हर मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन कुछ जो उसमें गलत अराजक तत्व हैं वो चाहते हैं कि सरकार जो है उनके हक की बने, जिससे वो स्मगलिंग कर सकें, जिससे वो आतंकवादियों को समर्थन दे सकें, हवाला का पैसा इधर उधर कर सकें। वो उस तुष्टीकरण से बचाने के लिए बीजेपी जो है हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। आज तक किसी भी जुलूस में मुसलमानों के कभी भी किसी हिंदुओं ने पत्थर चलाए हों आज तक? बताइए कभी। लेकिन रामनवमी, नौ दुर्गा यात्रा पे हमेशा पत्थर चलते हैं। क्यों चलते हैं? बस वो रोका है भाजपा ने, इसलिए ये हड़बड़ाहट है और कुछ नहीं है। बस वो रोक दिया है भाजपा ने कि अब हिंदुओं पे भी आप सही से रहिए, संतुलित रहिए, आप प्रेम से रहिए। आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, आप भाई भाई बन के रहिए, प्रेम से रहिए। आप हमारी रामनवमी की सम्मान यात्रा का सम्मान करिए, हम आपके मुहर्रम जुलूस का सम्मान करेंगे। और इनके में क्या था कि इनके में वो एक पक्षपात था, बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति थी वोट बैंक की, कि मुसलमान का वोट चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है, हिंदू चाहे कितना भी पैंतालीस हो जाए। भाजपा ने ये आके रोक दिया, बस यही है और कुछ नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मतदान उसी के हक में जाएगा
जो युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का सम्मान करे। और आपका ये भगवा चैनल है, तो भगवा का पूरा हम सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान है हमारा देश, और हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। तो सर्वप्रथम हमारा हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान, और सबका स्वागत है। जो अच्छा काम करेगा वोट उसी को जाएगा, और जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा भारत काफ़ी विकास कर रहा है। तो अब की बार 400 पार, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि आज का युवा जाग चुका है और यहाँ पे सम्मान सबका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ की जनता से हमने बात की, तो यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पे मोदी सरकार ही आनी चाहिए। यहाँ पे बीजेपी ने जो कार्य करवाए हैं वो किसी ने नहीं करवाए हैं। जबकि मैं जब इस यहाँ कन्नौज आई थी तो मैंने ये सुना था कि यहाँ पे सपा की विचारधारा है, लेकिन जब मैंने यहाँ की स्थानीय जनता से बात की, स्थानीय जनता के मुद्दों को जाना, तो मैंने ये जाना कि यहाँ पे सपा की विचारधारा जो है, बात काफ़ी हद तक सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो बीजेपी को वापस लाना चाह रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं खुशबू सिंह, भगवा न्यूज़ नेटवर्क के लिए।